इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फोन पे के नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है शेयर डॉट मार्केट। जी हाँ, तो रिसेंटली फोन पे ने भी यहाँ पे जो है डीमैट अकाउंट के अंदर यहाँ पे एंट्री लगा दी है। तो इसका जो नया डीमैट अकाउंट ये ऑफर कर रहा है उसका हम लोग रिव्यू करेंगे। प्लस इन्होंने एक वेल्थ बास्केट करके भी एक नया यहाँ पे फीचर लॉन्च किया है जो कि स्मॉल केस की तरह यहाँ पे काम करता है। तो वो फीचर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पोर्टफोलियो आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लस कितने ये चार्जेस ले रहा है, कितनी ये फीस ले रहा है, इसका जो लाइव UI UX है उन सभी का एक्सपीरियंस करेंगे और पूरा डिटेल में आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका यहाँ पे रिव्यू देने वाला हूं। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। देखिए, पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो फोन पे ऑब्वियसली बात है, फोन पे का आप जो है UPI वगैरह के लिए इसका प्रोडक्ट वगैरह यूज में लेते हैं। तो फोन पे जो है ऑलरेडी म्यूचुअल फंड उनके पास में लाइसेंस था और अपनी एप्लीकेशन के ऊपर वो ऑलरेडी जो है रेगुलर म्यूचुअल फंड यहाँ पे कई टाइम से ऑफर कर रहा था। लेकिन गाइस रिसेंटली इसको सेबी से यहाँ पे अप्रूवल मिल चुकी है और अब ये मार्केट के अंदर शेयर डॉट मार्केट के नाम से इन्होंने एक नई ऐप यहाँ पे जो है लॉन्च कर दी है। तो गाइस ये ऐप आपको प्ले स्टोर और iOS दोनों के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अभी तक स्टैटिक्स की बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। साथ में गाइस इन्होंने यहाँ पे एको कंपनी को एक्वायर किया है। आप लोगों को पता होगा स्मॉल केस का एक कॉम्पिटिटर था वेल्थ डेस्क करके, तो इसका नाम बदल करके अब वेल्थ बास्केट हो गया है और ये सिंपली शेयर डॉट मार्केट के साथ में माइग्रेट हो चुका है। अब देखिए गाइस, फोन पे ये क्लेम करता है कि इनका ये जो शेयर डॉट मार्केट प्लेटफॉर्म है वो एक इंटेलिजेंस ड्रिवन इन्वेस्टिंग है जहां पे आपको स्टॉक्स और वेल्थ बास्केट देखने को मिल जाएगी। तो इन्वेस्ट करने से पहले या फिर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको इनके पहले चार्जेस की बात करूंगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है 199 की एक वन टाइम जो है ऑनबोर्डिंग फीस रखी है अपने डीमेट अकाउंट के लिए। जैसे कि जीरोधा यहाँ पे 200 रुपए चार्ज करता है, सेम काइंड ऑफ दी थिंग है, आपको 199 रुपीज जो है स्टार्टिंग के अंदर देने पड़ेंगे। ब्रोकरेज की बात करो तो राइट नाउ ये इक्विटी जो डिलीवरीज होती है या जो इंट्रा डे होता है वो बेसिकली ऑफर करता है 20 रुपीज या फिर 0.05% दोनों में से जो भी लोअर होगा वो बेसिकली यहाँ पे चार्ज करेगा। और अभी राइट नाउ इनका एक लॉन्च ऑफर चल रहा है जिसके अंदर ये कोई भी ब्रोकरेज वगैरह चार्ज नहीं करेगा 400 रुपए तक अगर आप 31 मार्च 2024 के पहले अकाउंट खुलवाते हैं। साथ में इनके जितने भी वेल्थ बास्केट होंगे उसके ऊपर कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। बाकी गाइस इनकी डिटेल प्राइसिंग के ऊपर जाने से पहले चलिए मैं आपको लाइव इनके इंटरफेस के ऊपर ले चलता हूं। गाइस लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां से आप ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी बात है, इसके जितने भी फीचर है उसको एक्सेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना ही है, आप उसके बिना भी यहाँ पे इसके जितने भी फीचर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं और सबसे अच्छे बताऊं इस ऐप का जो है एकदम इंटरफेस एकदम क्लीन इंटरफेस है। तो उसके मामले में भाई मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 की यहाँ पे रैंकिंग देने वाला हूँ। तो इंडाइस में हमें आप देख सकते हैं निफ्टी 50 आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात क्या है, चार्ट्स के अंदर आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये इन्होंने इंटीग्रेट वगैरह कर रखा है और हर स्टॉक के ऊपर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स वगैरह को देख सकते हैं, टेक्निकल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस इंडाइसेस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे NSE के हो चाहे BSE के हो, आपको सारे मेजरली जितने भी इंडाइसेस होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने एक नया सेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखा है एडवांसेस एंड डिक्लाइनर्स के नाम से, यानी कि मार्केट के अंदर जितने भी कंपनी के स्टॉक के प्राइस के अंदर चढ़ाव हुआ है या फिर उतार चढ़ाव मतलब जो भी हुआ है, चाहे प्राइस बढ़े या फिर डिक्लाइन हुए हैं, तो कितनी कंपनियों के हुए स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, वो आपको जो है शॉर्ट के अंदर यहाँ पे एक पिक्चर वगैरह बताता है। नीचे अगर आप जाएंगे तो स्टॉक मूवमेंट दिखाई देगा कि आज की डेट के अंदर टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर्स कौन है, 52 वीक हाई किसका चल रहा है, लो किसका चल रहा है, एक्टिव बाय द वॉल्यूम यहाँ पे कौन से ज्यादा स्टॉक्स वगैरह है। फिर नीचे जाएंगे तो गाइस यहाँ पे आपको सेक्टोरियल वाइज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इसके अंदर मैंने आपको जो ऊपर दिखाया था कि एडवांसेस और डिक्लाइंस, यानी आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 बैंक के अंदर आज की डेट के अंदर 11 बैंक जो है उसकी प्राइस के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है और केवल एक बैंक की प्राइस के अंदर यहाँ पे जो है नीचे हुआ है। तो यहाँ पे आप इजीली तरीके से इस तरह से आप एनालिसिस और कंपेरिजन वगैरह कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस जो म्यूचुअल फंड से स्टिल उन्होंने अपने फोन पे के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रखे, तो यानी ये जो शेयर डॉट मार्केट वाला प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आपको म्यूचुअल फंड देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको शेयर मार्केट की जितनी भी न्यूज वगैरह होती है वो सारी आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक की। तो देखिए अगर आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे पिकअप करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने PFC को पिकअप कर लिया, तो यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से उसका चार्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का भी देखने को मिल जाएगा जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फंडामेंटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आपको चेक करनी है, उसके की स्टैटिक्स हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो हो गया, कितना उसका प्रॉफिट वगैरह है, असेट्स वगैरह कितनी है। तो ये काफी अच्छे तरीके से उन्होंने डिजाइन वगैरह कर रखा है, तो ये कमाल का फीचर है। साथ में गाइस यहाँ पे आपको टेक्निकल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पे RSI वगैरह क्या चल रहा है, इंडिकेटर्स वगैरह क्या है और लेवल्स वगैरह क्या है, तो ये चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे इवेंट्स का ऑप्शन दिया गया है कि इस कंपनी को बोनस कब मिला है, कब डिविडेंड मिला है, कब इसकी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह अनाउंस हो रखी है, तो ये चीजें देखने को मिल जाती है। प्लस न्यूज वाले के अंदर उस कंपनी से रिलेटेड जो भी रियल टाइम यहाँ पे न्यूज होगी उसका एक प्राइवेटली
अलग से यहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिल जाता है। लास्ट में रिलेटेड के अंदर उस कंपनी के जितने भी पीयर कंपैरिजन हो गए वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में गाइस इनका बाइंग और सेलिंग का इंटरफेस है ना, वो भी काफी एकदम स्मूथ है और एकदम ईजी है नए जितने भी इन्वेस्टर उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेप्थ देखने को मिल जाएंगी कि मार्केट के अंदर कितनी ऑर्डर्स वगैरह लगे हुए हैं। प्रोडक्ट टाइप के अंदर आप देख सकते हैं आपको डिलीवरी और इंट्राडे दोनों ही अलग से बड़े आसान तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है। ऑर्डर टाइप के अंदर आप देख सकते हैं मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर दोनों सेगमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में इसमें एक नया फीचर ऐड किया हुआ है इन्होंने, कंडीशनल मार्केट ऑर्डर। अगर आप अपनी ट्रिगर प्राइस के ऊपर उसके बाद में मार्केट के अंदर ऑर्डर भेजना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से दे रखा है। राइट नाउ यार यहाँ पे आपको जीटीटी ऑर्डर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, यानी केवल आपका जो ऑर्डर है वैलिडिटी है वो यहाँ पे हर दिन के हिसाब से रहेगी। इसके अलावा गाइस इनका जो यूएसपी पॉइंट है वो है वेल्थ बास्केट। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वेल्थ डेस्क को इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्वायर वगैरह कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थीम बेस के ऊपर कई सारे ईटीएफ और स्टॉक के यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिसके कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह नहीं है, सारे के सारे फ्री ऑफ द कॉस्ट है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे जायंट्स ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने सिंपली एक जो है यहाँ पे वेल्थ बास्केट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितना इन्होंने यहाँ पे रिटर्न निकाला हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं आदित्य बिरला का निफ्टी 50 का यहाँ पे जो है बेसिकली ईटीएफ है। इसके अलावा नेक्स्ट 50 का ईटीएफ है, आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल का, और मिराई असेट्स का मिड कैप का 150 का ईटीएफ है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे ईटीएफ का और स्टॉक्स का बेसिकली यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो बना रखा है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने बना रखे होते हैं, और उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस वगैरह होती है यहाँ पे कंपेरिजन करके आपको नीचे जो है प्रॉपर तरीके से बताया हुआ होता है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक हाई क्वालिटी एट फेयर प्राइस का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे स्टॉक्स है, जितने भी हाई क्वालिटी स्टॉक्स है जो भी राइट नाउ आपको फेयर प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आप उनका परफॉर्मेंस वगैरह दे सकते हैं, प्लस उनकी फैक्ट शीट्स वगैरह यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इस वाले वेल्थ बास्केट के अंदर। और प्राइसिंग में आप देख सकते हैं राइट नाउ ये कोई भी चार्ज वगैरह नहीं कर रहा है। प्लस रीबैलेंस कब होगा, तो हर 3 महीने के अंदर ये रीबैलेंस वगैरह होगा। तो गाइस जैसे हम लोग स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट करते थे, वैसे ही गाइस यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने ये वेल्थ बास्केट वगैरह दिख जाते हैं, जो कि प्री मेड जो है सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो वगैरह है। और इनके ऊपर राइट नाउ ये कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, ना ही कोई आपके से ब्रोकरेज वगैरह भी यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा, अगर आप स्पेशली वेल्थ बास्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। इसके अलावा गाइस इनके अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की बात करूं तो राइट नाउ इन्होंने ऑन बोर्डिंग केवल एक ही की कर रखी है, क्वांटेक कैपिटल करके। हो सकता है कुछ दिनों के अंदर या फ्यूचर के अंदर आपको और सारे जो है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर देखने को मिल जाए। तो अभी राइट नाउ केवल आपको एक ही मिलने वाला है। तो जिन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 19 यहाँ पे वेल्थ बास्केट यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, जो यहाँ पे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह नहीं ले रहे, एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है। तो इस बात कर लेते हैं यार इनके डिटेल चार्जेस के बारे में। तो जैसे मैं बताया कि इन्होंने राइट नाउ इंट्रोड्यूसिंग प्राइसिंग वगैरह ऑफर कर रखी है। 199 आपको अकाउंट ओपनिंग वगैरह चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसके अगेंस्ट में ये आपको 400 रुपए का जो है बेसिकली ब्रोकरेज का बेनिफिट वगैरह ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद में बात करूं तो इंट्राडे और डिलीवरी के ऊपर 20 रुपए या फिर 0.05% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो बेसिकली यहाँ पे चार्ज करेंगे। अब इसका कंपैरिजन अगर मैं इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकरेज हाउस जैसे जीरोधा के साथ पे करता हूं, तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस वो भी 200 रुपए चार्ज करता है, और वो लोग भी जो है 20 रुपए या फिर 0.03% यहाँ पे चार्ज करते हैं इंट्राडे और एफ&ओ के ऊपर। राइट नाउ फोन पे यहाँ पे जो है एफ&ओ वगैरह ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जीरोधा डिलीवरी के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिलीवरी के ऊपर भी सेम ब्रोकरेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसका यूएसपी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि वेल्थ बास्केट के ऊपर कोई भी फीस वगैरह चार्ज नहीं कर रहे हैं, 0 प्लेटफॉर्म फीस है। साथ में यहाँ पे इक्विटी जो डिलीवरीज होती है वेल्थ बास्केट के ऊपर, क्योंकि इंट्राडे तो उसके ऊपर आप नहीं कर सकते, लेकिन जो इक्विटी डिलीवरीज भी होगी यानी कि आप जो बाय या फिर सेल वगैरह करेंगे, तो उसके ऊपर ये जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पे नहीं लगने वाली है, यानी कि अनलिमिटेड आपको एकदम फ्री यहाँ पे कॉस्ट मिलने वाली है, मतलब कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। बस इन्होंने ये लिखा हुआ है कि एज ए नॉमिनल ब्रोकरेज वो केवल 1 पैसा जो है पर ऑर्डर यहाँ पे चार्ज करेंगे, बाकी ये 20 रुपए ये जो चीजें इन्होंने लिखी हुई है वो बेसिकली आपके ऊपर नहीं लगने वाली है, अगर आप सिंपली वेल्थ बास्केट के जो है ऑर्डर्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट वगैरह करते हो। इसके अलावा गाइस एक और चार्जेस होता है जो हर ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज करता है, वो होता है एनुअल मेंटेनेंस फीस, यानी कि एएमसी चार्जेस। यानी एक बार तो आपने ये अकाउंट ओपनिंग फीस दे दी, क्या उसके बाद हर साल यहाँ पे कोई अकाउंट जो है मेंटेनेंस के नाम पे कोई चार्जेस वगैरह लगेगा? तो यहाँ पे अगर मैं फोन पे की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर से आपका 50 रुपीज पर मंथ यहाँ पे जो है क्वार्टरली यहाँ पे चार्ज होगा। यानी यार पूरे साल भर के अंदर आप कह सकते हैं केवल 60 रुपए आपका एएमसी लगने वाला है, जो कि अगर मैं कंपेयर करूं जैसे कि जीरोधा के साथ में जहां पे आपका 300 रुपए के समथिंग लगता है, तो डेफिनेटली ये कम चार्जेस है एज कंपेयर टू जीरोधा। क्या लगा अगर मैं डीपी चार्जेस की बात करूं तो इसका भी 13.5 रुपए पर सिक्योरिटीज है, वो भी नॉर्मली जीरोधा भी ऑलमोस्ट जो है यहाँ
पे इतना ही चार्ज करते हैं और जितने भी अदर्स ब्रोकर्स वगैरह वो भी इतना ही चार्ज करते हैं। तो बाकी की जो चार्जेस है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है गवर्नमेंट के चार्जेस वगैरह रहते हैं और सारे ब्रोकर्स के अंदर आपको सेम काइंड ऑफ दी चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं फंड ट्रांसफर फीस की बात करूं तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर 15 रुपीज पर ट्रांजेक्शन का चार्जेस लगेगा, जो नॉर्मली अदर ब्रोकर्स जो है 11 रुपए के समथिंग लेते हैं। यहाँ पे यूपीआई के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, जो नॉर्मली अदर ब्रोकर्स के ऊपर भी आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं फाइनल कंपैरिजन की यहाँ पे बात करूं तो अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आप शेयर डॉट मार्केट के साथ में यानी कि फोन पे के इस प्रोडक्ट के साथ में जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजर इंटरफेस काफी कमाल का है और एज ए बिगनर इन्वेस्टर आपके लिए काफी सारे इसके अंदर यूएसपी पॉइंट्स वगैरह भी जो है यहाँ पे फोन पे ने यहाँ पे ऑफर कर रखे हैं। कि वैसे अगर मैं बात करूं चार्जेस के कंपैरिजन में तो अगर आप एक डिस्काउंटेड ब्रोकर को यहाँ पे चूज आउट करते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं ग्रोकी के साथ में कंपेयर करूं तो यहाँ पे एएमसी फीस और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस को यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। आपको कई सारे ऐसे ब्रोकर मिल जाएंगे जहाँ पे ये एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट होते हैं और इक्विटी जो डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं वो भी आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देते हैं जैसे कि ज़ीरोधा वगैरह के ऊपर, तो उसके कंपेयर में चार्जिंग का जो प्राइसिंग का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव और बनाना चाहिए एज कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।